नाइन्थ क्लास। एज़ यू नो कि हमारा जो सिलेबस है 2025 टू 26 वाले जो सेशन के लिए वो सारा चेंज हो चुका है, सारी बुक्स का ही नाइन्थ क्लास के लिए। तो अब जो नाइन्थ क्लास है जो नेक्स्ट ईयर पेपर देगी उसके लिए जो बुक्स हैं वो सारी की सारी डिफरेंट हैं और वो PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो उन बुक्स में से जो बायोलॉजी है उसका लेक्चर जो है ना हम आज पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास पहला चैप्टर है इसका नाम है जी साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है। अब इसमें एक जो चीज़ आपको बताने वाली ये है कि आपने पहले भी कुछ बच्चों ने प्री नाइन्थ पहले स्टार्ट कर दी होगी, उन्होंने चीज़ें जो है ना पिछली नाइन्थ की बुक में पढ़ी होंगी। जो कंटेंट डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है। जैसे यहाँ पर साइंस की जो डेफिनेशन है वो क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है और पिछली बुक में डिफरेंट होगी। यहाँ पर बायोलॉजी की डेफिनेशन डिफरेंट है, पिछली में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एज़ यू नो कि आपका जो बोर्ड है वो किस तरह का है, वो जो है ना बुक से चीज़ें चेक करता है। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि जो पीछे वाली आपने बायो अगर किसी ने पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द बच्चे प्री नाइन्थ में आ जाते हैं, 8 नहीं होती अक्सर स्कूल्स में। तो आपने वो वाला जो नॉलेज है ना उसको डिलीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मतलब भूलना है अब उसको, वो ख़त्म होगी। अब सारा जो है ना इसमें से पेपर आएगा, चेक करेंगे इसी में से। अब बुक तो चेंज हो चुकी है, लेकिन कंटेंट जो है ना वो बुक तो चेंज होगी, लेकिन जो आपका मेथडोलॉजी है पेपर चेकिंग की बनाने की वो तो वही रहेगी ना। तो आपको पता है कि लाहौर बोर्ड में किस तरह से पेपर चेकिंग होती है, बुक से यूजुअली होती है। तो आपने कंटेंट अपना जो है ना ये वाला तो साथ साथ आप करेंगे डेली बेसिस पे तो हो जाएगा। आप इसको पाइल अप करेंगे तो मुश्किल है। 11 चैप्टर है और कंटेंट भी थोड़ा सा जो है ना इसका ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले पढ़ा था। चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक तरीका है अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, वर्ल्ड को जानने का थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करते हैं, पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हुआ कैसे, उसके बाद फिर हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या ये वैसे ऐसे ही हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को पहली दफ़ा पंखा चलाते देखा होगा, तो आपने वो ऑब्वियसली आपको बचपन से वो नहीं आता होगा, आपने पहले किसी को ऑब्जर्व किया होगा कि कोई बंदा जो है ना पंखे को चला रहा है, उसने बटन को नीचे किया तो पंखा ऑन हो गया, बटन को ऊपर किया पंखा बंद हो गया। तो आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये ऐसे ही होता है, फिर आपने बटन को नीचे किया तो पंखा ऑन हो गया, तो बटन को ऊपर किया पंखा ऑफ हो गया। तो जादू तो नहीं हो रहा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो अब आपके जहन में एक नॉलेज आ गया है कि अगर मैं बटन को नीचे करूँगा तो पंखा चलेगा, बटन को ऊपर करूँगा तो क्या होगा, पंखा ऑफ हो जाएगा। तो ये नॉलेज बन गया। तो इस तरह से एक सिंपल सी चीज़ है बायोलॉजी के अंदर, इस तरह से जितने भी फिनोमेनाज होते हैं तो उन सब को भी पहले ऑब्जर्व किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन में लाया जाता है। तो इससे जो नॉलेज आता है दैट इज़ कॉल्ड एज साइंस। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, ओवरऑल जितने भी हमारे पास फिनोमेनाज है उसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को कंबाइन करके नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं। अब साइंस की डिफरेंट हमारे पास ब्रांचेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है। ठीक है, उनमें से जो बायोलॉजी है ना वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। साइंस ऑफ लाइफ मतलब कि ज़िंदगी की साइंस। ज़िंदगी की साइंस मतलब ये जो चीज़ अभी हमने यहाँ पर पढ़ी, दिस इज साइंस। मतलब कि हमने ये जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का सारा पैटर्न है वो लाइफ के फिनोमेनस पे, लाइफ के ऊपर जो है ना हमने लगाना है। बायोलॉजी जो है बेसिकली वो ग्रीक वर्ड से निकला है। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, आपको ये पता होगा। पहले बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। पहले आपने पढ़ा होगा थॉट एंड रीजनिंग, अगर किसी ने पिछली किताब पढ़ी तो वो थॉट एंड रीजनिंग वाला वो डिलीट करें, इसको अब इन करें। लोगोस का मतलब है स्टडी, और इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेल स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनके सेल्स का फंक्शन क्या है जिनसे उनकी बॉडीज़ बनी हुई, उनकी बॉडीज़ का क्या फंक्शन, और उनके आपस में इंटरेक्शन किस तरह के हैं। ठीक है, जैसे हनी बी का इंटरेक्शन है जी फ्लावर के साथ, वो उनसे नेक्टर कलेक्ट करती है, और इन रिस्पॉन्स फ्लावर की क्या हो जाती है जी, पॉलिनेशन हो जाती है। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन है। तो बायोलॉजी में साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हमें नॉन लिविंग चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग चीज़ें इंसानों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। हमने सारे नॉन लिविंग को नहीं पढ़ना बायोलॉजी में, सिर्फ उन नॉन लिविंग को पढ़ना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन होगी, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी। कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, PDF आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास मेजर फील्ड्स। पिछली बुक में आपने इसको डिवीजन के नाम से पढ़ा होगा, तो अब आपने डिवीजन का वर्ड नहीं यूज़ करना। नाउ द वर्ड इज मेजर फील्ड्स। सो वी हैव 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। वन इज zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। zoology की बात करें उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो आते हैं एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो कि चल सकते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनकी बॉडी में किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इनका इंटरेक्शन क्या आपस में, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या, इनका ब्रीडिंग पीरियड, इनका सब कुछ जो भी इनका आपस में होता है और इनकी फंक्शंस, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर पढ़ना है। सो ज़ूलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये ज़ूलॉजी में आ जाएगा। बॉटनी के अंदर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि प्लांट्स का जो है ना स्ट्रक्चर क्या है। अब डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, उनके ग्रोथ पैटर्न क्या है। ग्रोथ पैटर्न सेकेंड ईयर का वैसे टॉपिक है, यहाँ पर उसने बता दिया ग्रोथ पैटर्न क्या होता है। ग्रोथ पैटर्न जो है ना, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट तरह से ग्रो करते हैं, उनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल होती है, सेक्शुअल होती है। ठीक है, कुछ को वोटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ को वोटर नहीं चाहिए। डिफरेंट जो है ना हमारे पास इसमें भी ये होते हैं। इसी किताब के अंदर आप रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे, इंटरेक्शंस आपस में प्लांट के क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर। तो इसमें बेसिक ये डेफिनेशन है। माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी सी उसने लेंथी करके बताई कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, जैसा कि बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मुझे ये पता लगाना है कि एग्जैक्टली माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका साइज़ कितना होता है। ठीक है, कि मतलब कितना साइज़ होगा एक ऑर्गेनिज्म का कि वो मुझे नज़र आना मेरी आंख से बंद हो जाएगा। तो वो बेसिकली जो उसका साइज़ होता है दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। दिस इज़ द साइज़। ठीक है, इससे नीचे अगर कोई चीज़ होगी तो वो मुझे नज़र आना बंद हो जाएगी, उसको मैं बोलूँगा ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको मैं बोलूँगा दिस इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसा कि बैक्टीरिया। और यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। फंजाई कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि मशरूम है, ये आपको नज़र आ जाते हैं मशरूम वगैरह। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि यीस्ट है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, तो एक सेल पर कंसिस्ट करता है, तो वो तो नज़र नहीं ना आएगा, सेल तो बहुत छोटा होता है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनका हैबिटेट किस एरिया में रहते हैं, हैबिटेट इनका डैम्पी है। ठीक है, किस तरह का है, सेलाइन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस तरह से है, और हमारी हेल्थ के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट है। तो रिप्रोडक्शन पैटर्न सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है क्या है, ये सारा पढ़ेंगे हम। तो इन सब इम्पैक्ट्स को स्टडी करने को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड साइंस, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं कमेंट में। और नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट विल बी द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आपने काम करना है, इसको आप साथ साथ याद करें। ठीक है, तो ये मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने जो डेफिनेशन में कीवर्ड्स है ना वो यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो आपको किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।